Hey all, welcome back to my channel Piyush Rana to learn accounts in easy and simplest way. Today I am going to start with labor costing, which is in TYP Comms semester 5 of Mumbai University. Right? It's an easy topic, so do not worry. आराम से हो जाएगा. Let us go ahead. Okay. Speaking about introduction of labor costing, do you feel कि labor अपने लिए जरूरी है या नहीं होगा तो भी चलेगा? ऑब्वियसली जरूरी है, बराबर. अगर मशीन में ओवरऑल आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस भी करते हो, देन टू यू नीड समवन टू सुपरवाइज द मशीन, टू ऑपरेट द मशीन, राइट? तो लेबर इज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेबर अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा. तो ये लेबर, ये वेजेस, ये मजदूरी कैसे गिनी जाती है बेसिकली? तो पहले के जमाने आप लोगों ने देखा होगा कि मुनि मुझे बैठते थे टेबल पे, मजदूर आता था, पैसा लेके जाता था, ये तेरा आज का काम, ये तूने इतना किया, ये इतने देर था, तू इतने घंटे था, राइट? सो आइदर यू पे ऑन टाइम बेसिस और यू पे ऑन पीस बेसिस. कुछ लेबर्स को कुछ फैसिलिटी मिलती है, कुछ लेबर्स को कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती. तो दो टाइप के यहाँ पे अपने को चीजों पे ध्यान देना है. लेट मी रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट. Labor is very important component of production. It has to be considered, calculated and analyzed regularly to avoid losses and get maximum benefit of the available workforce. बराबर है? Unless and until you don't keep a watch on labor, unless and until you don't calculate the labor properly, लोचा हो सकता है, हम लोग लॉस में जा सकते हैं. अच्छे से अच्छा फायदा उठाना है अगर लेबर्स का, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको निचोड़ो, उनको एक्सप्लॉइट करो, लेकिन उनका काम बेस्ट होना चाहिए. इसके लिए हमारी तरफ से भी बेस्ट होना चाहिए. मटेरियल और अच्छा होना चाहिए, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, टाइम लिमिट अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट, ये वो सब चीजें देनी चाहिए, राइट? तब वो काम करेंगे. फॉर कैलकुलेटिंग द लेबर कॉस्ट वन शुड रिमेंबर और कंसीडर द फॉलोइंग. पहला, टाइम कीपिंग. नाम से पता चल रहा है कितना टाइम लोग रहे, उसका आप रिकॉर्ड रखोगे. एंड पे रोल्स, किस हिसाब से उनको मजदूरी दे रहे हैं वो. टाइम कीपिंग में बोले तो टाइम कीपिंग इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स एंड द टाइम फैक्टर इन्वॉल्व इन कनेक्शन टू द लेबर फोर्स. ठीक है? टाइम कीपिंग कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है, बेसिकली क्यों है अभी तो, इज इंपॉर्टेंट टू पेमेंट ऑफ वेजेस, लीगल रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस. कोई मजदूर प्रेजेंट था या एब्सेंट था वो जानने कब मिलेगा? जब आप उसका रिकॉर्ड रखोगे, बराबर. किसी मजदूर पे खून का इल्जाम आ गया है, आप लोग सावधान इंडिया ये वो सब देखते हो ना, कैसे पुलिस फैक्ट्री तक पहुंच जाती है, ये प्रेजेंट था या एब्सेंट था, सीसीटीवी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ. तो इट हेल्प्स द लीगल रिकॉर्ड. इट ऑल्सो मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड एसेटेडिंग द कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट. बराबर है? कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, सही हद तक हुआ है या गलत हुआ, इसमें कुछ गापछा मारा है, मतलब गाबड़ा निकाला है, कुछ कपची मारी है, कुछ झोल किया है, ये सब पता चलेगा अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है तो. यस. अब ये टाइम कीपिंग कैसे किया जाता है? तो टाइम कीपिंग में बी डन मैन्युअली, यानी कि सीधा एक रजिस्टर है. हम लोग जाते थे, को टीचर्स कोई भी आते तो पहले भागते ऑफिस में या स्टाफ रूम में. रीजन, वी हैव टू साइन, वी हैव टू मार्क अ अटेंडेंस, राइट? तो जो रजिस्टर है उसको बोलते हैं मस्टर. मैन्युअली इन द फॉर्म ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर यानी कि मस्टर, और टोकन, डिस्क और चेक मेथड. अब टोकन, डिस्क और चेक मेथड में क्या है? चेक मेथड इज डिफरेंट, बट टोकन एंड डिस्क मजदूरों के नाम का या नंबर का टोकन या डिस्क होती है, मतलब एक टोकन टाइप. जुआ देखते, जुआ खेलते हैं लोग क्लब में, तो टोकन दिया जाता है, टोकन मनी, प्लास्टिक के चपटे चपटे प्लेट्स. और एल्स टोकन, हाँ, जो लटकाए जाते हैं, जिसके ऊपर नंबर या तो उनका नाम होता है. जो भी मजदूर आएगा अपने नाम का टोकन निकालेगा, अपने नंबर का या नाम का, और एक डब्बे में डालेगा या तो फिर दूसरी हैंगर पे लटका देगा. 8 बज के समझो एंट्री हो गई है, 8:05, 8:10 को एक सुपरवाइजर आएगा, देखेगा अच्छा इतने टोकन बाकी है यानी इतने एबसेंट है, इतने डेज बाकी है यानी इतने एबसेंट है, इतना चेक नहीं हुआ है, मतलब इतने लोगों ने एंटर ही नहीं मारा है, तो इतना बाकी है. सो आइदर द रिमेनिंग आर एबसेंट और दे विल बी कमिंग लेट. मैकेनिकली इन द फॉर्म ऑफ टाइम क्लॉक मेथड. नाम से ही पता चल रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर, जब भी आप जाओ, आप आओ, तो आपको एंटर करना पड़ेगा टाइम. दैट इज डन मैकेनिकली बाय द टाइम क्लॉक. ओके. पंच कार्ड मेथड, हर एक के हाथ में एक कार्ड होगा, मजदूरों को दिया जाएगा. whenever they come they have to punch it, whenever they go they have to punch it. विदाउट पंचिंग एंट्री अलाउड नहीं होगी,
यानी अगर आप गपचुप सुमड़ी में बाहर गए हो तो वापस एंट्री मारने के लिए पंच करना ही पड़ेगा. यस, सो दैट इज पंच कार्ड मेथड. बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अंगूठा लगाओ या तो फिर चेहरा दिखाओ एंड द अटेंडेंस विल बी रिकॉर्डेड दैट यू आर प्रेजेंट. ठीक है. टाइम बुकिंग. अब टाइम बुकिंग इज द डिफरेंट कंसेप्ट अगेन. वन पर्सन स्पेंडिंग द टाइम ऑन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स. एक बंदा जब अलग अलग जगह पे काम करता है तो उसने कौन सी जगह पे कौन से जॉब पे कितना काम किया, दैट इज नोन एज टाइम बुकिंग. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको. अब मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग कैसे किया जाता है, या तो डेली टाइम शीट, रोज का कहाँ कितना काम किया, वीकली टाइम शीट, हफ्ते का कहाँ कितना काम किया, जॉब कार्ड दिया जाएगा मजदूर को, या तो उसके नाम का या तो वो कौन से जॉब पे जाता है उसका. सपोजिंगली पीयूष राणा, ओके पीयूष राणा का कार्ड बन जाएगा. उसके अंदर नेम, डिटेल्स, जॉब का डिटेल, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, कितना घंटा इन आउट इन आउट इन आउट. सो वेरेवर आई विल गो दैट आई विल शो दैट कार्ड, माय डिटेल विल बी एंटर. इतने बजे आया, इतने बजे गया. ऑन द अदर हैंड आई विल प्रोवाइडेड 3 जॉब कार्ड्स, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3. जहां जाऊंगा उस जॉब पे वो कार्ड बताऊंगा, मेरा इन टाइम मेरा आउट टाइम मुझे लिख के दे देंगे, यानी कि मेरा टाइम कीपिंग वहां पे हो गया. आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ. यस, आगे बढ़े. वेरी ठीक है. अब किसने कितना टाइम दे दिया उतना तो पता चल गया, तो अब किसको कैसे पैसे देना है वो भी तो गिनना पड़ेगा, बराबर. सो हाउ मच अ लेबरर इज टू बी पेड, अ वर्कर इज टू बी पेड ऑन व्हाट बेसिस, उसका टैक्स है या नहीं है, उसका प्रोफेशनल टैक्स कट करना है या नहीं करना है, उसको प्रोविडेंट फंड देना है या नहीं देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल द कैलकुलेशन इज नथिंग बट पेरोल. नॉर्मली पेरोल शीट एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर फॉर्म में आ जाती है. आपको सिर्फ बेसिक डालना रहता है, डीए बीए ये एचआरए वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है एंड द पेमेंट इज. द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर व्हाइल फिक्सिंग द पेरोल आर, कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है. एक, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अगर वेजेस एक्ट के हिसाब से मजदूर को कितना देना चाहिए वो देखना पड़ेगा. मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 में आया कि कम से कम इतना तो देना ही है. जब 1948 में आया द इनिशियल पेमेंट वाज 35 एंड नाउ सिंस 2004 इट इज रुपीज 66. ध्यान दो, 66 पर डे, यानी कि बंदे का 2000 भी नहीं हो रहा एक महीने का. पीपल आर अर्निंग दैट मच. और हम लोग जिस हिसाब से पैसे उड़ाते हैं, हम लोग 2000 की पार्टी कर देते हैं, राइट. तो थिंक wisely before spending the money because your expenditure is not the monthly income of few families. Okay, पैसे की वैल्यू करना सीखो. द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अगर बोनस देना है या नहीं देना है. लेट मी टेल यू कि बोनस इज ऑलवेज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. कब दिया जाता है नॉर्मली, तो त्योहारों के वक्त. दिवाली के लिए बहुत सारी कंपनीज बोनस देती है. बोनस पाने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, जो काम आपने किया है उसी पे खुश होके आपका मालिक आपको पैसे देता है. क्लियर. इट मे बी 1 सैलरी और 2 सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज पॉलिसी. ओवर टाइम, हाँ, सबको नहीं मिलता, टीचर्स को बोनस नहीं मिलता. ओके, लेट मी टेल यू क्लियरली. ओवर टाइम इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग द टोटल लेबर कॉस्ट, राइट. ओवर टाइम यानी कितना टाइम आपने ज्यादा काम किया वो. एज इट इज के वी ऑल नो कि नॉर्मली कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 8, बराबर. 8 घंटे से ज्यादा अगर आपने काम किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम, और ओवर टाइम का रेट हमेशा ज्यादा होता है. क्लियर. देन कम्स आइडियल टाइम. नाम से ही पता चल रहा है, आइडियल टाइम मतलब बैठे रहने का टाइम. चाय के ब्रेक्स होते हैं, लंच का टाइम होता है, मशीनरी रिपेयर होती है, लाइट चली जाती है, देयर आर मेनी थिंग्स, राइट, है ना. तो उन बहुत सारी चीजों में जो टाइम वेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल टाइम. क्लियर. तो वो भी गिनना बहुत जरूरी है. अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मशीनरी बंद पड़ गई है तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल, क्योंकि मशीन बंद पड़ना कोई रोज का काम नहीं है और उसमें हमारा क्या फॉल्ट है एज ए लेबर. हम तो आए हैं ना जॉब पे, बराबर. तो आपका मशीन अगर बंद पड़ा है तो आपका फॉल्ट है, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम. क्लियर. आई होप आई एम क्लियर. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. Going ahead with remuneration system, you have different types of remuneration system. यानी कि अगर आप देखो तो टाइम के हिसाब से आपको मिल जाएगा कि 1 घंटे का इतना दूंगा,
तो जितना घंटा काम करेगा उतना तो पैसा ले, है ना? या तो फिर आपको प्रोडक्शन के मिलेगा पीस रेट सिस्टम, दैट इज एक पीस के पीछे 1 रुपया, जितना तो बनाए उतना तुझे मैं दूंगा। अगर आप 1000 पीस बनाते हो तो रोज का 1000 रुपया लो और निकलो। ओके, सो योर वेजेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम रेट सिस्टम के लिए वेजेस कैसे ढूंढना है, तो आवर्स इनटू आर रेट। Piece rate system, here the wages are calculated on the basis of piece produced by the worker in the given time. That is, wages is equal to piece completed into piece rate. Okay? इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है, इंसेंटिव्स वगैरह आएगा, सब कुछ आएगा। तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी स्टडी की है, लेट अस सी अहेड। और ये 10 फॉर्मूला में से आपको फॉर्मूला नंबर 4 से फॉर्मूला नंबर 8 तक पूरी तरह से याद रखना है, बाय हार्ट रखना है फॉर द सॉल्विंग पैटर्न ऑफ द सम्स। If it's objective patterns, then you have to remember everything, and I'm sorry for that. You need to do it. Okay. So incentive is nothing but something which you calculate on the payment. कि क्या क्या आपको मिलना चाहिए, कैसे मिलना। देखो, ज्यादा काम किया तो ज्यादा मिलना चाहिए। अब ज्यादा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी, ज्यादा इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, राइट? तो कुछ लोगों ने अपना अपना स्टडी किया और उन लोगों ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड दिया, जिसमें पहला आता है हाई वेज प्लान, विच वॉज गिवन बाय हेनरी फोर्ड। हाई रेट दे दिया कि इतना इतना दे दो, चलो किसी ने ज्यादा काम किया तो उसको ये रेट दे दो। ग्रेजुएटेड टाइम रेट किसने दिया मुझे पता नहीं है, बट एफिशिएंसी भी है। यहाँ पे क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सरकार बोलती है कि रोज का जीने के लिए आपको कितने की जरूरत है, 16 रुपए की। तो 16 रुपया मिनिमम वेजेस आपको मिलना चाहिए रोज का, 1 घंटे का, उस हिसाब से, राइट? डिफरेंशियल टाइम रेट, दिस वॉज गिवन बाय टेलर ऑल्सो, बट सिर्फ डिफरेंशियल टाइम रेट आ गया है तो लोग अगर 75% तक काम करते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि रोज किसी बंदे ने 100 पीस बनाने चाहिए। अब 100 नहीं, लेकिन इफ ही इज प्रिपेयरिंग 75, तो मैं उसको 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से दूंगा। इफ समवन इज प्रिपेयरिंग 80 पीसेस, आई विल पे हिम 110 रुपीज पर आवर। इफ समवन इज प्रिपेयरिंग 81 to 90% काम उतना अगर कर रहा है, तो आई विल पे हिम एज पर 120 पर आवर। इफ समवन इज वर्किंग फॉर 91 to 100%, यानी कि पूरा 100 पीस बना ही रहा है, तो आई विल पे हिम रुपीज 130 पर आवर। And if someone is working more than 100%, then I will pay him 140 per hour. यानी कि सब कुछ कहाँ के हिसाब से गया, पर आर के हिसाब से गया, राइट? और रहा सवाल फॉर्मूला नंबर 4, आई रिपीट, यहां से आपको पूरा याद रखना है फॉर सम पैटर्न वाला एग्जाम, यानी 20-20 मार्क वाले सम अगर आए तो ये फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, I am telling about BCom. If CS students are watching, I don't know what is your exam pattern, but if it is beneficial for you, you can go with my patterns, not an issue. टेलर भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अगर 100% से कम कोई काम कर रहा है, पे हिम 80% ऑफ द पीस रेट। यानी अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक पीस का 100 रुपया दूंगा, तो मैं उसको 80 रुपये दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने उतने पीस नहीं बनाए जितने बनाने चाहिए थे। कोई बना रहा है उतना पीस, तो आई विल पे हिम 100 रुपीज। और कोई अगर ज्यादा काम कर रहा है, अबाउ 100%, तो मैं उसको 120 रुपया दूंगा, 120% ऑफ द पीस रेट। ओके, यानी कि अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया 20 पैसा दूंगा, 5 रुपया है तो 6 रुपया दूंगा, क्योंकि 20% अबाउ, राइट? यू हैव टू कैलकुलेट योर 20% अबाउ वाला थिंग। वंस यू अंडरस्टैंड द सम, इजी है, डोंट वरी। मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो यहाँ पे भी आप किसके हिसाब से जाने वाले हो, पीस रेट के हिसाब से। किसने बनाया ये, मेरिक ने। एफिशिएंसी अप टू 83% कोई काम कर रहा है तो दे दो उसको नॉर्मल रेट, मेरिक भाई साहब बोले। 83% टू 100% कोई काम कर रहा है, गिव हिम 110%, यानी 100 की जगह पे 110 रुपया दे दो। ओके, 5 की जगह पे 5.5 रुपया दे दो। और अगर 100% से ऊपर कोई काम कर रहा है तो गिव हिम 120%, हिम और हर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट। द नेक्स्ट कम्स कैंट टास्क बोनस। टास्क मतलब काम ना, तो यहाँ पे वापस चला गया टाइम रेट के हिसाब से। टास्क मतलब एक टाइम में कंप्लीट करना होता है ना। किसने बनाया ये फॉर्मूला, गैंट ने। ही सेज कि अगर बिलो स्टैंडर्ड कोई काम कर रहा है, 8 घंटे से कम कोई काम कर रहा है, तो उसको नॉर्मल टाइम रेट दे दो, मतलब उतने प्रोडक्शन से कम, जितना एक्सपेक्टेड था उससे। जितना एक्सपेक्टेड है 8 घंटे में उतना ही प्रोडक्शन किया, तो उसको 120% दे दो। और अगर किसी ने ज्यादा काम किया है तो ज्यादा से ज्यादा पीस रेट के हिसाब से हम लोग जितने पीस उसने बनाए उतना उसको दे देंगे। दैट इज पीस रेट मैक्सिमम वाला, हाई पीस रेट एक्चुअली इनटू प्रोडक्शन। क्लियर?
देन कम्स हेल्से प्रीमियम प्लान, जो कि दिया था FA हेल्से ने। ही सेज कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा मतलब कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है, बराबर, तो उसको नॉर्मल वेजेस तो दो ही दो, प्लस उसने जितना टाइम बचाया है उतने टाइम का टाइम रेट के हिसाब से 50% दे दो। 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। ओके, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट कर लो और उसका 50% ढूंढ लो, उतना नॉर्मल वेजेस में ऐड कर दो, मतलब काम हो गया। रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन से कि उसको भी भाई आप वो टाइम तो दो, नॉर्मल वेजेस तो दो ही दो, प्लस उसको बोनस दो। तो बोनस कैसे ढूंढा रोवन ने? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट। क्लियर? पर आवर रेट आपको ढूंढना पड़ेगा। हेल्सेवियर प्रीमियम प्लान, तो दोनों ने मिलके बनाया है। इसके ऊपर सम नॉर्मली आते नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। ही सेज एक्चुअल आवर्स इनटू रेट प्लस 33% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। क्लियर? देन पाथ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, पाथ बोल रहे अर्निंग इज इक्वल टू रूट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम एंड इनटू रेट आगे आएगा। ओके, बट इसके ऊपर सम्स नहीं है, तो आई विल नॉट स्ट्रेस ऑन द सम्स फॉर द path variable Helsley, okay, Helsley-Weir premium plan. So I hope it's clear till now. Let us meet during the sums.